आज हम अपनी आर एस अग्रवाल की जो सीरीज़ चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसी के हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपके बोला है ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची तथा बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेचा। यदि सी ने यह घड़ी 216 रुपये की खरीदी हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। मैंने आपको बताया था जब हमारा ए बी को दे, बी सी को दे, तो जो हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, जो हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन होता है उसका। जैसे वे बोल रहा है ए ने बी को कितने पर बेची है, 20% लाभ पर बेची है। बी ने सी को कितने पर बेची है, 10% हानि पर बेची है। ठीक है, तो 20% का मतलब आप लोगों को पता ही है कितना होता है, 1/5। 10% का मतलब भी आप लोगों को पता है कितना होता है, 1/10। इसका मतलब ए ने 5 में ली थी तो 6 में क्या कर दी है, बेच दी है। और बी ने हमारा अगर 10 में ली थी तो लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या कर दिया है, 9 में बेच दिया है। ये ए है, ये बी है, ये हमारा सी है। बी हमारा इक्वल होना चाहिए, या तो ऐसे कर सकते हैं या मैंने तो सिंपल बता रखा है। क्या करते हैं, हमारा ये हमारा बन जाएगा क्या, 5:6 और 10:9। 5 10 जा कितने होते हैं, 50। ठीक है, और 10 6 जा कितने होते हैं, 60। 6 9 जा कितने होते हैं, 54। ये आ गया हमारा ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी। यानी कि ए ने 50 रुपये में, बी ने 60 रुपये में, सी में 54 रुपये में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो सी है उसने यह घड़ी कितने में खरीदी है, 216 रुपये में। इसका मतलब जो 54 है वो आपको किसके बराबर दे रखा है, 216 के। तो ये कितना गुना हो गया, 4 गुना। अब ये 4 गुना है तो जो भी आपसे पूछे वो भी कितना हो जाएगा, 4 गुना। आपसे ए का पूछ रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 गुना। इनकी कितना आ जाएगा, 200। अब करते हैं हम 24 में बोल रहा है ये एक व्यक्ति 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। एक कुर्सी पर 20% लाभ होता है तथा दूसरी पर 12% हानि होती है। देखो मैंने बताया था बेचता है। अगर हमारा जो वस्तु बेच रहा है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो उसका तरीका मैंने आप लोगों को कल ही बताया था करने का, CP1 SP1 CP2 और SP2। जैसे पहले इसने क्या बोला, एक कुर्सी पर उसे 20% क्या होता है, लाभ होता है। 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको भी बताया कि 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कि 5 की लिए तो 6 में क्या कर दिए, बेच दिए। आगे बोल रहा है वो क्या कर रहा है, उसे 12% दूसरी पर उसे 12% क्या हो रही है, हानि। इस पे तो उसे क्या हो रहा है, लाभ। दूसरी पर उसे क्या हो रही है, 12% हानि। 12% हानि का मतलब तुम्हारा कितना हो गया, 12% का मतलब तुम्हें पता है कितना, 3/25। इसका मतलब अगर उसने 25 रुपये की ली थी तो कितने में बेच दी होगी, 22 रुपये में। क्योंकि विक्रय मूल्य उसने क्या दे रखा है, बराबर, तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, बराबर। अब यहाँ 22 है, यहाँ पे 6 है, इक्वल नहीं है तो इक्वल कर दो। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 11 से, इसको किससे करना पड़ेगा, 3 से, और इसको भी 3 से। तो 66 और 66 क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। यहाँ पे 75 और यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 55। अब वो बोल रहा है कि सारे सौदे में से कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है, ये हमें बताना है। तो पहले टोटल CP निकाल लो। टोटल CP तुम्हारा, हमारा टोटल CP कितना आ जाएगा, 130। फिर टोटल क्या निकाल लो, SP कितना आ जाएगा हमारा, 132। तो कितने का लाभ हो गया, 2 रुपये का। कितने पे हुआ है, 130 में। गुणा में क्या कर लोगे, 100। ठीक है, तो 0 से 0 कितना आ जाएगा, 20/30। 13 1 जा 0.13 5 जा 65। तो 1.5% की तुम्हें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा तुम्हारा ए है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। उसने 25 देखते हैं। 25 में उसने बोला है कि एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपये में खरीदी तथा इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च किया। इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% लाभ हो। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपये में क्या करी है, हमारी खरीदी है। इसका मतलब जो CP है वो कितना हो गया, 150 रुपये। लेकिन उस पर उसने कुछ खर्च भी कर दिया है। कितना खर्च करा है हमारा, 12%। कितने का, 150 का 12% उसने क्या कर दिया है, हमारा खर्च कर दिया है। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि 18 रुपये उसने कितने कर दिए, खर्च कर दिए। इसका मतलब उसे जो टोटल CP पड़ा कितना हो गया, 168।
ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो, आगे बोला इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% क्या हो, लाभ हो। तो मैंने बताया कि 10% का मतलब तुम्हारा क्या होता है, 1/10। इसका मतलब 10 रुपये की कोई चीज़ ली है तो 11 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। 10 किसके बराबर दे रखा है, 168 के। कितना गुना हो गया, 16.8। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 16.8। तो कितना आ जाएगा, 11 अट्ठे 88, 11 छिक्का 66 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 74, 11 कम 11 और 7 18, यानी कि 184.80 रुपये में उसे क्या कर दे, बेच दे, फर्स्ट वाला। ठीक है। अब देखते हैं 26 में बोला एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह, देखो, एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25%, मैंने बोला था जब एक से ज़्यादा परसेंटेज दे रखी होती है तो कोशिश करते हैं वो जो मैंने आपको डायग्राम चार्ट वाला बनाया वो बनाए। बोला एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ ले रहा है तो उसे कितने में बेच दे रहा है, 125 में, क्योंकि 25% लाभ हो रहा है। अब बोला यदि वह इसे 25% कम में खरीदता, इसका मतलब क्या हो गया, उसे क्या खरीदता, 25% कम में खरीदता, यानी कि 100 रुपये की ना खरीद के कितने में खरीदता, 75 रुपये में खरीदता। उसे 25% कम में इसको क्या करता, खरीदता, तथा 10 रुपये कम में उसे बेचा तो उसे 40% क्या होता, लाभ होता। ठीक है, कितना, 40% का क्या होता, उसे लाभ होता। इसका मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 75 का 40% निकालना। तुम्हें इसमें क्या करना पड़ेगा, 75 का 40% निकालना पड़ेगा। तुम्हें पता ही है 75 का 40% तुम्हारा, भाई तुम्हें पता है 40% का मतलब कितना हो गया, 2/5। तो 75 का 40% कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, क्योंकि देखो 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। 75 का 2/5 कितना हो जाएगा, 30। तो इसमें तुम क्या कर दोगे, 30 प्लस कर दोगे। दिखा देती हूँ मैं, 75 का 2/5 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 105। अब देखो कितने कम में बेच रहा है ये, पहले 125 में बेच रहा था, अब 105 में बेच रहा है। कितने कम में बेच रहा है, 20 रुपये में। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए कम बता रहा है, वो 10 रुपये, यानी कि 20 की वैल्यू किसके बराबर दे दी, 10 के। तुमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना था, कितना था क्रय मूल्य हमारा पहले, 100 रुपये। तो 100 की वैल्यू निकालनी है, 10 बटे में 20 गुणा में क्या कर दोगे, 100, कितना आ जाएगा, 50 रुपये। ठीक है, तो मतलब उसने वो वस्तु कितने में खरीदी होगी, 50 रुपये में। 27 देखते हैं। ये बोला एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर, थोक विक्रेता 15% लाभ पर और फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर बेचे। ठीक है, देखो ये बोला एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर। ठीक है, निर्माता कितने पे बेच रहा है हमारा, 10% लाभ। 10% का मतलब 1/10, यानी कि इसने 10 रुपये की ली तो 9 रुपये में क्या कर दी, बेच दी। आगे क्या बोल रहा है, थोक विक्रेता 15% पर, थोक विक्रेता कितने पे बेच रहा है, 15%। 15% का मतलब तुम लोगों को पता ही है कितना होता है, 3 बटे में कितना होता है तुम्हारा, 20। 15% का मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 15% ये भी हमारा किस पे बेच रहा है, लाभ पे। देखो ये भी लाभ पे है और ये भी लाभ पे है। लाभ का मतलब क्या होगा, अगर 20 रुपये में उसने ली होगी तो 23 रुपये में क्या कर दी होगी, बेच दी होगी। अब थर्ड, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड हमारा क्या बोल रहा है, फुटकर विक्रेता। देखो फुटकर विक्रेता कितने लाभ पर बेच रहा है इसे, 25%। 25% का मतलब कितना होता है तुम्हारा, 1/4, यानी कि 4 की लिए तो 5 की बेच दी है। अब बोला है इसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये है तो निर्माता को इस पर कितनी लागत हुई। अब देखो, अब हमारा इसमें क्या, 3 बन गया, एक निर्माता बन गया, एक थोक विक्रेता बन गया, एक फुटकर विक्रेता बन गया। यानी कि पहला और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लो, ये वाला मेरा निर्माता होगा, लास्ट वाला क्या होगा, मेरा फुटकर विक्रेता होगा। तो ये कितना आ रहा है मेरा, 800 रुपये, और ये इसको मल्टीप्लाई करने पर मेरा कितना आ रहा है तुम्हारा, 1265। ठीक है, और जो तुम्हारा फुटकर विक्रेता है उसमें पहली दे दिया, उसको चीज़ कितने की पड़ रही है, 1265 की। इसका मतलब वो निर्माता को कितने की पड़ेगी, 800 रुपये की। ठीक है, 28 ये बोला 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपये है। इनमें से एक घड़ी को 16% लाभ पर और दूसरी को 12% हानि पर बेचा जाता है। इस पे विक्रेता को ना लाभ होता है ना हानि। अब देखो, एक घड़ी को तो बेच रहा है वो 16% लाभ पर और दूसरी घड़ी को बेच रहा है वो हमारा कितना, 12% हानि पर। ओवरऑल जो बेच रहा है ना लाभ हो रहा है ना हानि, इसका मतलब क्या हो गया, 0।
ठीक है। जब इसमें हम क्या लगा लेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसका मतलब 12 और ये कितना आ जाएगा 16, 4 दिया 12, 4 चौक 16, यानी कि इसने 3 रुपये में खरीदी होगी और इसने 4 रुपये में खरीदी होगी, यानी कि टोटल क्रय मूल्य मेरा कितना आ गया 7 रुपये। लेकिन हमें जो क्रय मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है 840। 7 की वैल्यू किसके बराबर 840, तो 1 की निकाल लेंगे, कितना आ गया 120। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि जिस घड़ी पर विक्रेता को लाभ होता है उसका क्रय मूल्य बताओ। लाभ किस पे हो रहा है 16% वाले पे, तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा 3 × 120 कितना आ जाएगा 360 29। ये बोला एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई, 10% लाभ पर बेची गई, इसका मतलब 100 रुपये की लिए तो कितने में बेच दिए 110 में। फिर क्या बोल रहा है वो, यदि यह मशीन 240 रुपये कम में बेच जाए तो विक्रेता को 10% हानि होती, यानी कि 100 रुपये की ना 110 की ना बेचकर कितने बेचता 90 में, तो कितने कम में बेच रहा है 20, किसके बराबर दे दिया 240 के। तुमसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, हमने क्रय मूल्य कितना माना है 100 रुपये, 240 बटे में 20 गुणा में 100, 20 दूनी 40, कितना आ गया 1200 रुपये, यानी कि जो वस्तु का सीपी है वो कितना है 1200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में बोल रहा है किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसकी लागत का 1/7 हानि होती है, लागत का, ठीक है, कि उसकी लागत का 1/7 हानि होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, हमें लॉस कितना हो रहा है 1/7 हो रहा है, जो भी हमारा सीपी होगा, ठीक है, यानी कि L/CP कितना हो गया 1/7। इसका मतलब सीपी कितना हो गया मेरा 7 रुपये, तो एसपी कितना होगा मेरा 6 रुपये, क्यों, क्योंकि उसे क्या हो रही है हानि हो रही है। जो 6 की वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है 144, क्योंकि वो बोल रहा है कि उसे 144 में क्या कर रहा है बेच रहा है, तो ये इसका कितना गुना हो गया तुम्हारा 24, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 24, यानी कि कितना आ गया 168, ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है कि अगर वो इस वस्तु को 168 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा, यानी कि 144 रुपये में ना बेचकर वो उसे कितने में बेच रहा है 168 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो जाएगा 24 का। लेकिन लाभ हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा 168, मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 100, 24 7 168 होता है, 100/7 14 2/7% का, ठीक है। 30 हो गया। अब देखो 31, इसमें बोल रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य बेचने व्यक्ति को 10% क्या होता है लाभ होता है। अब देखो 10% लाभ मतलब वही है, तुम्हें 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 रुपये के लिए तो 11 में क्या कर दिए बेच दिए। लेकिन वो बोल रहा है कि इसे दुगने मूल्य पर बेचने पर, यानी कि 11 रुपये में ना बेचकर वो उसे कितने में बेच रहा है दुगने में, इसका मतलब कितना हो गया 22 रुपये में बेच रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है बताओ। 10 रुपये की चीज़ ले रहा है 22 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो गया 12 रुपये का, किस पे हुआ है 10 पे, गुणा में क्या 100, कितना आ गया 120% का क्या होगा लाभ, ठीक है। ये बोल रहा है नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर नए मिश्रण को 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचती है। इसका मतलब क्या हो गया, नीता ने 180 रुपये किलो वाली चाय कितनी खरीदी है 3 किलो, ठीक है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 540 रुपये में खरीदी होगी उसने। उसी तरीके से बोल रहा है 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय कितनी खरीदी, ओ सॉरी 5 है ये, तो कितना आ जाएगा 900, 5:3 का अनुपात है ना। 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी खरीदी है 3, तो मल्टीप्लाई में 3 कितना आ गया 600, यानी कि जो टोटल मेरा जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा 900 + 600 कितना आ जाएगा 1500, क्योंकि ओवरऑल जो वो हमारी चाय है वो कितनी है हमारी 8 किलो है, एक 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, एक 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है। लेकिन जब ये इसको बेच रहा है तो जो हमारा एसपी है वो कितना दे रखा है 210 रुपये प्रति किलोग्राम दे रखा है। कितनी चाय ले रहा है वो 8 किलो, 1 किलो का तो 210 है, तो हमारी 8 किलो का कितना हो जाएगा 1680। अब लो 1500 में खरीदी है 1680 में बेच दी है, तो कितने का लाभ हो गया इस पे भाई हमारा, इसने 1500 में खरीदी है 1680 में बेच दी, तो कितने का लाभ होगा 180 का, किस पे होगा 1500 में, गुणा में क्या कर दो 100, कितने का लाभ हो गया 12%, ठीक है।
अब देखते हैं 33। बोला एक व्यक्ति ने गीजर उसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा। ठीक है, अंकित मूल्य के 9/10 रुपये में खरीदा, यानी कि CP कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा किसका, MP का। तो CP अपॉन में MP कितना हो जाएगा, 9/10। अब क्या बोल रहा है वो, तथा अंकित मूल्य से 8% अधिक में उसने क्या कर दिया, उसे बेच दिया है। इसका मतलब जो हमारा SP है वो कितना आ जाएगा, जो अंकित मूल्य है तुम्हारा कितना, 10 का 8% अधिक में उसने बेच दिया है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा भाई, 0.8। इसका मतलब 10 रुपये में MP है, तो SP कितना आ जाएगा हमारा, 10.8। ठीक है, अब वो पूछा है कि पूरे उसमें उसको लाभ हो रहा है या हानि, बताओ। 9 रुपये में कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, 10.8 में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लाभ ही तो हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1.8 का हो रहा है। किस पे हो रहा है, 9 पे, मल्टीप्लाई में 100, पॉइंट हटाएंगे तो 10, 9 2 जो 18, यानी कि ओवरऑल उसे क्या हो गया, 20% का लाभ। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू। आगे की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आगे के हम 10 क्वेश्चंस करेंगे।